टैक्स फैमिली, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमें इन्वेस्टर भाई का जो अकाउंट जिसका हम हर मंथली 10th ऑफ मंथ को रिव्यू लेते हैं, आज उनका रिव्यू लेंगे। और लास्ट टाइम हमने इनका रिव्यू लिया था जब हम बाकू में थे, उसकी वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। लिहाजा अब हम इनके अकाउंट में लॉगिन करते हैं और देखते हैं अब क्या सूरत हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस ये काम को करते हुए तकरीबन ये 5वां महीना, यानी कि व्यूज़ बनाते ही और अपलोड करते वीडियो को और प्रमोशन करते हुए मुझे अब आज 5 महीने तकरीबन हो गए हैं और मैंने तकरीबन 9 महीने पहले से सिस्टम को ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, आज मैं डिफरेंट चीज़ें भी आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा अपने सिस्टम के, और कि इसमें अप्स एंड डाउन कैसे आता है और हमने इसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, ये हम आपको बताते हैं कि ये फंडिंग वॉलेट में चलते हैं। इस टाइम क्या सूरत हाल है, देखें, ये हमारा फंडिंग वॉलेट होता है। इस फंडिंग वॉलेट में आप देखें, आज हमने लास्ट 8 तारीख को विड्रॉ लिया था जब हम बाकू में थे। मैं आपको उसका सबूत भी देता हूँ। ये होम पे आएंगे, हम विड्रॉ में आए और ये देखें 8 तारीख को हमने, ये देखें 8/2/2026 को जब हम बाकू में थे $124 विड्रॉ किए थे और 10% कटे थे। तकरीबन आप कह लें $135-36 हमारे बने थे। अच्छा, फंडिंग वॉलेट में हमारे पास 2 चीज़ें शो होती हैं। एक हमारी अमाउंट ऑफ हेक्स और उसके अगेंस्ट अमाउंट ऑफ डॉलर्स USDT जो हमें इस टाइम हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखें, अब ये मेरे पास 0.5109 हेक्स है। इसको मैं कैलकुलेटर अगर मैं खोलूँ, 0.5109 और ये हेक्स हमारा किस रेट पे कन्वर्ट होके हमें मिल रहा है? 322 हमारा ऑल टाइम हाई रेट है, जिसके ऊपर हमें डेली $5.4 का हेक्स कन्वर्ट होके मिलता है। अब असूलन आज मेरे पास 164.50 USDT होने चाहिए थे, लेकिन अगर हम फंडिंग वॉलेट में चलते हैं तो यहाँ पे 164 की बजाय 131 USDT पड़े हुए तकरीबन 132। तो क्या 30 यूनिट कंपनी खा गई या क्या क्या मामला है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब हमें मिलेगा। हमारा आज की ट्रेड में जाते हैं, हमारा करंट रेट डिसाइड करता है कि हमारा करंट रेट क्या है जिसके ऊपर हमने सेल करना है। अब हमने इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस करंट रेट 258 के साथ, ये तो हमारा ऑल टाइम हाई है जिसपे हमें कन्वर्ट होकर मिल रहा है 258। तो ये देखें 131,008 पड़े हुए थे। अब क्या हुआ, ये जिस तरह की सूरत हाल है, कुछ रमज़ान में नेटवर्किंग स्लो होती है, कुछ हमारे नेटवर्क में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उसके बाद UAE, अरब ममालिक से, सऊदी अरब से काफ़ी लोग हैं। वो मुसलमान रोज़े की हालत में होते हैं, वो वर्किंग कम करते हैं। और उसके बाद जो ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग का भी एक इफ़ेक्ट पड़ा है। हमारे लोग इन्वेस्टमेंट में रुक जाते हैं, हालांकि ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसको जंगों से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 3-4 दिन में हमारा सिस्टम पैनिक किया, लोगों ने पैनिक सेल्स की और हमारा रेट कम होते होते 187 तक आ गया था। यानी कि यही डॉलर पड़े पड़े $195.5 हो गए थे। लेकिन हमने क्या किया, हमने होल्ड किया। और आज मैंने इन्वेस्टर भाई से पूछा, भाई क्या करना है आपने, आज सेल करनी है या इसको होल्ड करना है क्या? उन्होंने कहा कि आप यार ईद आ रही है, आप मुझे को थोड़े से सेल कर दें, बाकी कुछ $100 पड़े रहने दें मेरे अकाउंट में और बाकी मेरे सेल कर दें, चलें मैं कुछ गुजारा कर लूँगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता चलूँ कि बहुत लोग इस सिस्टम को एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, तो मैं उनको गाइड करूँगा कि आप इसको एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखें। अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते, अगर आप नेटवर्किंग करते हैं और नेटवर्किंग से आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, तो आप वहाँ से अपना जो इनकम है वो बेशक आप लो प्राइस पे, लो रेट पे आप बेच दिए, क्योंकि आपकी इनकम बाई इनकम आ रही है, आपकी मंथली आ रही है, आपको रिवॉर्ड आता है या आपकी टीम स्टेकिंग इनकम आती है। लेकिन जो अगर आपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप इसको होल्ड करें। आप जितना इसको होल्ड करेंगे ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट का बायस बनेगी। और आप अपना फिजिकल बिजनेस जारी रखें, लाजमी अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखें। अगर आपका एक सोर्स, अगर ये सोर्स किसी मंथ रेट डाउन रह के स्टे कर जाता है, वहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं मिलती वहाँ पे आपको, तो आप होल्डिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि जब रेट आपका 322 के करीब जाए या 318-15 पे जाए, ताकि आपकी इनकम का वहाँ पे भी आपको देखिए 187 पे भी आपको लॉस नहीं है। आपको
आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इसमें लॉस के चांस बहुत कम है। आपका मार्जिन वेरी कर रहा है, आप अगर आपने फिक्स डिसाइड कर लिया मैंने 10 को विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ करेंगे। तो लास्ट मंथ हमारा अगर 35,000 निकला था तो इस मंथ तकरीबन 32,000 31,000 के करीब निकल आएगा अगर हम आज इसको सारा सेल करते हैं। तो हर महीने आपको एक वेरी इनकम मिलती है, लेकिन आप होल्ड करेंगे तो यही आपके 40,000 तक भी अमाउंट जा सकती है। अच्छा, अब हम सेल करने के लिए क्या करते हैं, सेल में आते हैं, ट्रेड में आए, यहाँ पे फंडिंग वॉलेट में आए। अब 258 ट्रेड चल रहा है। अब हमने तकरीबन $31 के करीब तकरीबन सेल करना है। तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं $31 कैसे बनेंगे। ये तकरीबन आपका 0.2 करते हैं, ज़्यादा बन जाता है, 0.15 करेंगे, 1314, हाँ तकरीबन 0.12 करते हैं तो हमारे तरफ 30 हैक्स। अब हम सेल नाउ कर देते हैं, इसको ट्रेड लगा दी हमने, बाय की, सेल की ट्रेड लगा दी है। अब हम जाएंगे, ट्रेड को रिफ़्रेश करेंगे, देखेंगे कि अब हमारी ट्रेड, ये देखें नीचे आके ना यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हो जाती है ट्रेड हमारी इस जगह पे। ये ट्रेड 258 पे 0.12, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने फंडिंग वॉलेट में वापस रिफ़्रेश करेंगे तो देखें $100 रह गए और $31 तकरीबन बिकने के लिए चले गए। जब वो बिक जाएंगे तो बिक के वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे और USDT में, और हम विड्रॉ ले लेते हैं। अब ये जब बिकेंगे तो मैं आपको फिर, इसमें आधा घंटा भी लग सकता है और घंटा भी लग सकता है और 10 मिनट भी लग सकते हैं। राइट, तो अब हमारे बिक गए हैं। अच्छा, और इसको बिकने में तकरीबन आप कह लें सुबह 1 बजे लगाई थी ट्रेड, उसके बाद ये तकरीबन रात को 8 बजे जाके बिके हैं। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, एक सक्सेस हो गया स्टेटस, और ये 8:18 पे हुआ है। और उसके बाद जैसे हमने ट्रेड लगा दी थी तो सिस्टम ने क्या हुआ, तकरीबन 258 पे लगाई थी, 257 हो गया। उसके फ़ौरन बाद फिर 257 से 250 पे रेट चला गया, लेकिन वहाँ पे कोई सेलर नहीं आया। तो फिर रेट 256 पे कभी हुआ, 257.5 पे आ गया दोबारा कोई 2-3 घंटे बाद, और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा 250 पे ड्रॉप हुआ, और फिर आखिरकार ये 258 रात 8 बजे के करीब इशा के टाइम जाके हुआ तो बिके, और फिर 260 पे रेट जाके अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 258.80 के करीब, ये तकरीबन हमारा आप कह सकते हैं एकदम रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो यहाँ पे अब रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता जा रहा है। तो अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब फंडिंग वॉलेट में जाते हैं, फंडिंग वॉलेट में आए तो देखें ये $30 बिक के इधर से इधर शिफ्ट हो गए। अब हम इसका विड्रॉ ले लेते हैं, और यहाँ पे $101 तकरीबन हो गए हैं। बस ये ऊपर नीचे होता रहता है रेट के ऊपर। और आज के भी हमने विड्रॉ नहीं किया, ये मैं 11 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि रात को मुझे टाइम नहीं मिला था। अब इसको विड्रॉ कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। होम पे आएंगे आप, और ये विड्रॉ का बटन है ये वाला, इसको आप दबाएंगे और यहाँ पे फंडिंग के क्लिक करेंगे। ये $30 पड़े हुए, 30.77 करेंगे हम, और विड्रॉ USDT का बटन दबा देंगे। ये सक्सेसफुल विड्रॉ का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे 10% हमारे कट जाएंगे, नेटवर्किंग फ़ीस हमारी नेटवर्क के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे अब 27 समथिंग हमें पेंडिंग में शो करेगा। देखिए, ये लास्ट विड्रॉ हमने 8/2 को लिया था, वैसे ऐसे हिस्ट्री बनती रहती है। तकरीबन 1 से 2 महीने का डाटा दिखाता है, उसके बाद पिछला डिलीट करता रहता है, क्योंकि 5 महीने का ये 5वां महीना है हमारा, तो पिछले 2 मजीद नहीं नज़र आते। तो अगले मंथ ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला जो है 144 वाला, उसके बाद ये 2 शो करेगा। बस इस तरीके से रहता है। और भी ये थोड़ी देर में हम विड्रॉ बाहर हमारे टोकन पॉकेट में USDT आ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टेटस सक्सेस का आ गया 1 मिनट के अंदर। मैं इसको बंद करता हूँ और ये USDT फ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर 1 वाला अकाउंट है, ये 27 USDT भी यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा, ईद अच्छी गुजरेगी, और हम इंशाल्लाह इस अकाउंट की अगली वीडियो अगली 10 तारीख को बनाएंगे।
और होप करेंगे हमारा हैक्स का रेट बढ़े और ताकि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।